Hi students, I'm Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about sexual reproduction in flowering plant. This is a chapter 2 of class 12th biology. Then this is a lecture 2. लास्ट लेक्चर था आपका 1. देन उसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि आपका एक मैच्योर फ्लावर में जो आपका एक मैच्योर फ्लावर होता है उसमें 4 होल्स थे. ठीक है ना. फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकंड वन इज कोरोला एंड थर्ड वन इज एंड्रोशियम एंड लास्ट गाइनोसियम. जो आपका कैलिक्स था वो क्या था, आपका कैलिक्स क्या था, ग्रीन पार्ट था. ठीक है ना. एंड आपके कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल, राइट. देन आपका कोरोला, कोरोला क्या था, आपका कलर्ड पार्ट था. देन इसके यूनिट क्या होती है, कोरोला की पेटल्स. ओके. इसी जो आपका कोरोला जो होता है इस पे ही मतलब इसको देखकर ही हम अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. अट्रैक्टिव पार्ट भी बोलते हैं जो इंसेक्ट्स हैं एंड जो आपकी बटरफ्लाइज वगैरह. ठीक है ना. ये भी इसको ही देख के अट्रैक्ट होती हैं. ओके. देन आपका मेल पार्ट था एंड्रोशियम, इसकी यूनिट है स्टेमेन. देन आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोसियम. ओके. देन इसकी यूनिट क्या आती है, आपकी कार्पल. इतना ही हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके. देन हाँ, इसका हमने फंक्शंस भी देखे थे. ठीक है ना. फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर, इन सबको भी हमने देखा था. देन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म. ठीक है ना. जो आपका एक फ्लावर है, एक टिपिकल फ्लावर है, एक मैच्योर फ्लावर है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है. ठीक है ना. उसमें कौन कौन से इवेंट हैं. जैसे आपकी इवेंट की बात करें तो उसमें इवेंट्स होते हैं. फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं. ओके. देखिए, ये आपका एक मैच्योर फ्लावर है. तो मैच्योर फ्लावर में आप देखेंगे इसमें क्या है आपका, देखिए ये कोरोला है. ठीक है. कलरफुल पार्ट होते हैं कोरोला, इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल. देन आपका ये ग्रीन पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स. कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल. इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं. ओके. देन आपका ये थैलेमस है. नेक्स्ट ये है आपका स्टिमन. तो स्टिमन में क्या होता है, आपका स्टिमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. एंड स्टिमन में क्या है, आपका एंथर एंड देन फ्लामेंट. ठीक है ना. एंथर आपका क्या होता है, बाइलोब्ड होता है एंथर. ठीक है ना. बाइलोब्ड होता है. एंड जो आपका एक लोब है, चलिए ये आपका बाइलोब्ड हो गया. जो एक लोब है इसमें भी आपके 2 पॉलन सैक होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. ठीक है ना. पॉलन सैक को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं. तो कितने स्पोरेंजिया हो गए आपके, 4. तो इसे हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट. ठीक है ना. ओके. चलिए अब हम इसके इवेंट्स की बात कर लेते हैं. ओके. देन ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल of an angiosperm. Sexual reproduction involves following events. इसमें कई सारे आपके events हैं. First one is pre-fertilization, second fertilization and last post fertilization event. तो pre-fertilization event में क्या क्या होता है, development of pollen grain. जो आपका pollen grain है, ठीक है ना, जो आपका pollen grain के अंदर जो मेल गैमेट होता है, ठीक है ना. देन आपका बेसिक न्यूक्लियाई एंड आपका ट्यूब न्यूक्लियाई एंड जनरेटिव न्यूक्लियाई. तो इन सबको हम देखेंगे. डोंट वरी, आप बोल जो कि मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ. बस आपको पॉलन ग्रेन पता है. ठीक है ना. तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन देखेंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स. ठीक है ना. ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है. ठीक है ना. ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, है ना. 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई बोलते हैं. वो क्यों बोलते हैं हम इन सबको देखेंगे. देन पॉलिनेशन देखेंगे. ठीक है ना. अच्छा, पॉलिनेशन क्या है, हमें पता है पॉलिनेशन क्या होता है. जब पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जाता है. ठीक है ना. फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्पल. तो कार्पल में क्या होता है, चलिए मैं डायग्राम बनाती हूँ. ठीक है ना.
देखिए ये आपका फीमेल पार्ट है, कार्पल है। तो कार्पल में क्या होता है, आपकी स्टाइल होती है, स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, देन ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। तो जब पोलन ग्रेन जो आपके होते हैं, सपोज दैट ये आपकी पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन जब इस स्टिग्मा पर आते हैं, ठीक है ना, किसी भी एजेंसीज के द्वारा, आई मीन अगर वाटर में है तो वाई वाटर आएंगे, एयर के द्वारा आएंगे, देन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, ठीक है ना, किसी भी एजेंसी के द्वारा जब आपके पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आते हैं, इस इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। देन फर्टिलाइजेशन क्या है, अब देखिए अब पॉलिनेशन हो चुका है, अब आपका जो पोलन ग्रेन है, ठीक है ना, पोलन ग्रेन क्या करेगा, आपका पोलन ट्यूब बनाएगा। सपोज ये पोलन ग्रेन है, चलिए यहाँ पे आ गया आपका ये पोलन ग्रेन आ गया, तो पोलन ग्रेन ने क्या किया, पोलन ट्यूब बनाई, ठीक है ना, ये आपकी पोलन ट्यूब है, तो पोलन ट्यूब बनाता है पोलन ग्रेन, ठीक है ना, इसकी जो इंटाइन लेयर होती है पोलन ग्रेन की, वो पोलन ट्यूब बनाएगी। देन पोलन ट्यूब से क्या आएगा, मेल गैमेट आएगा, जो मेल गैमेट आपकी फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करेगा। इस क्रिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अब देखिए अब फर्टिलाइज तो हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज हो गया, तो अब क्या होगा, अब जो जाइगोट बन चुका है, ठीक है, जो फर्टिलाइज हो गया है, अब क्या वो डेवलप करेगा, आगे क्या करेगा, ग्रो करेगा, आगे डेवलप करेगा, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एंड एंडोस्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, फिर क्या होगा, फ्रूट का एंड सीड का फॉर्मेशन होगा। जो आपका फ्रूट होता है, फ्रूट बनता है, हमेशा याद रखना, ओवरी से, ठीक है ना, ओवरी आगे डेवलप होकर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। देन जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स आगे डेवलप होकर क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका एक टिपिकल फ्लावर है ये, ठीक है, एक मैच्योर फ्लावर है। तो इसमें देखिए आप लोग, हम क्या देख रहे हैं इसमें, देखिए ये आपके सेपल्स हैं, ठीक है ना, देखिए सेपल्स हैं, ग्रीन पार्ट है, देन पेटल्स आपके कलरफुल पार्ट होते हैं, ठीक है ना। जो हम फ्लावर देखते हैं, एक्चुअल में जो हम लोग बोलते हैं कि ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वो हम क्यों बोलते हैं, उनके पेटल्स की वजह से ही बोलते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं। देन आपका ये क्या है, पिस्टिल है, ठीक है ना, ये आपकी पूरी पिस्टिल है। देन पिस्टिल में आप लोग देखिए क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ठीक है ना, देखिए ये पूरा ये जो आपका है ये वाला पार्ट वो यहाँ पे है, तो इसमें देखिए स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा क्या आते हैं, पोलन ग्रेन्स आती हैं, पोलन ग्रेन है, ठीक है ना, ये पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पर आते हैं, देन इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ओके। तो ये आपकी स्टिग्मा है, देन ये है आपकी स्टाइल, ओके। देन स्टाइल के बाद ये है आपका ओवरी वाला पार्ट, ओवरी में क्या है आपका, ओव्यूल्स है, ठीक है, फिर डेवलप में क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा ये, एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। इसी एम्ब्रियो सैक में आपकी 8 सेल्ड, वेरी रियली सॉरी, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। देन आपका ये है आपका एंथर वाला पार्ट, ठीक है ना, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, तो स्टेमन। देन ये आपका एंथर है, एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। देन ये है आपका फिलामेंट, ओके। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेमेन, ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, एंड पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्टेमेन एंड एंड्रोसियम को। स्टेमेन आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्टेमेन होता है या एंड्रोसियम होता है। कई सारे स्टेमन को मिला के हम एंड्रोसियम बोलते हैं, एक अकेले स्टेमन को एक अकेला स्टेमन कहलाता है, ठीक है ना। एंड्रोसियम की यूनिट क्या हो गई, स्टेमन हो गई। तो स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। दे आर अटैच्ड आइदर टू द थैलेमस और टू द पेटल्स। ये किससे अटैच्ड होता है, मैंने आपको दिखाया था, देखिए इसमें देख लीजिए आप लोग, ये आपका थैलेमस वाला पार्ट है, ठीक है ना, रिसेप्टिकल, ठीक है, ये आपका थैलेमस वाला पार्ट है। तो जो आपके एंथर है, जो आपका स्टेमन है, स्टेमन या तो इस थैलेमस से अटैच होता है या इस पेटल से अटैच होता है, ठीक है, ओके। देन द स्टेमन्स कलेक्टिवली फॉर्म द मेल होल और एंड्रोसियम, ठीक है ना। कई सारे स्टेमन मिलकर क्या बनाते हैं, मेल होल बनाते हैं, एंड्रोसियम बनाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलते हैं। द नंबर, लेंथ एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स
वैरी इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जो स्टेमेन का नंबर है, ठीक है ना, किसी किसी फ्लावर में कुछ कम नंबर में होंगे, किसी में कुछ ज़्यादा नंबर होगा। लेंथ देखिए तो किसी में कुछ की छोटी लेंथ हो, किसी की ज़्यादा लेंथ होगी, ठीक है ना। देन उसका अरेंजमेंट डिफर करता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में, ठीक है ना, डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर में। ईच स्टेमन हैज़ फॉलोइंग 3 पार्ट। प्रत्येक स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज क्या है आपका, फर्स्ट क्या होता है आपका फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है ये एंथर, ठीक है, और बीच में क्या होता है कनेक्टिव, ओके कनेक्टिव। तो ये 3 पार्ट होते हैं प्रत्येक स्टेमेन के, ठीक है ना, एवरी स्टेमेन के, ठीक है। तो देखिए ये आपका स्टेमेन है, तो स्टेमेन में देख लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका है फ्लामेंट, देन ये आपका एंथर, बीच में क्या है कनेक्टिव है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले हम फ्लामेंट को देख लेते हैं। इट इज द स्टॉक लाइक पार्ट ऑफ अ स्टेमेन। ये क्या होता है, एक स्टॉक लाइक पार्ट होता है, एक स्टॉक लाइक, ठीक है ना, ये आपका एक स्टॉक लाइक पार्ट होता है, ठीक है ना, किसी भी आपके स्टेमेन का। दैट सपोर्ट एंथर, और किसको सपोर्ट करता है, सॉरी एंथर को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये एंथर को सपोर्ट करता है टर्मिनली एंड इज अटैच टू द थैलेमस। और ये किससे अटैच होता है, थैलेमस से। किसके द्वारा भाई, वेसल एंड के द्वारा, नीचे वाले पोर्शन से, ठीक है, उससे अटैच रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंथर की। इट इज द स्वॉलन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, फूला हुआ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। द टर्मिनल एंड ऑफ फ्लामेंट इट कंसिस्ट 2 एंथर लोब और थीका, ठीक है ना। इसमें कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं या 2 थीका होते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट ये आपका स्वॉलन एंथर है, तो इसमें कितने लोब हैं, 2 लोब हैं, एक 1 दिस एंड 2, ठीक है ना, ये 2 लोब होते हैं, ठीक है ना। ये आपका एंथर है ना, ये आपका एंथर है, ये फ्लामेंट है आपका। तो इट इज अ स्वॉलन, ये फूला हुआ पार्ट है, बाई लोब्ड है, 2 लोब हैं, ठीक। स्ट्रक्चर टर्मिनल एंड ऑफ फ्लामेंट, फ्लामेंट की टर्मिनल एंड पर होता है। इट कंसिस्ट 2 एंथर लोब, इसमें 2 लोब होते हैं और थीका होते हैं। यूनाइटेड थ्रू आउट देयर लेंथ बाई स्लेंडर कनेक्टिव, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना, कनेक्टिव के द्वारा एक दूसरे से यूनाइटेड रहते हैं, ठीक है ना, चिपके हुए होते हैं। एंड एंथर विद 2 एंथर लोब इज एड टू बी डाइथिकस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइथिकस, क्योंकि 2 थीका है, डाई मतलब 2, थीका मतलब थीकस, ठीक है, 2 थीका होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट हैव डाइथिकस एंथर। ज्यादातर प्लांट्स में 2 थीका होते हैं, ठीक है ना। देन आप लोग डायग्राम देख लीजिए, ये है आपका एंथर, ठीक है, डाइथिकस है, देन ये है आपका फ्लामेंट, स्टेमेन का डायग्राम है, ठीक है। अब जो आपका बाइलोब्ड है, तो प्रत्येक लोब में क्या होते हैं, 2-2 पॉलन सैक होते हैं, ठीक है ना। एक लोब में 2 पॉलन सैक होंगे, एक लोब में आपके 2 पॉलन सैक होंगे, ठीक है। इनको भी हम आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। देखिए ये आपका एंथर है, देन फ्लामेंट, ठीक है, स्टॉक है ये आपका, देन पॉलन सैक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन सैक में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, एंड लाइन ऑफ डिहाइसेंस, ये क्या है, डिहाइसेंस के लाइन होती है, ठीक है ना। ईच एंथर लोब हैज 2 पॉलन सैक। प्रत्येक एंथर लोब में कितने पॉलन सैक होते हैं, 2 पॉलन सैक होते हैं और पॉलन चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा इरेज करूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, जो आपका प्रत्येक एंथर है उसके पास 2 पॉलन सैक होते हैं, 2 पॉलन चैम्बर होते हैं। सपोज दैट ये आपका एक एंथर है, ठीक है, तो इसमें 2 पॉलन सैक या चैम्बर हो गए, एक आपका ये, एक आपका ये, ठीक है ना। तो पॉलन सैक और पॉलन चैम्बर होते हैं विच आर डिमार्केटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है ना, और वेंट्रल साइड। ये वेंट्रल सरफेस पर, जो वेंट्रल सरफेस है उस पर इसमें क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ठीक है, डिमार्केट होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के द्वारा। दिस डिनोट द लाइन ऑफ डिहाइसेंस। इसको हम किसे डिनोट करते हैं, एंथर की डिहाइसेंस से डिनोट करते हैं। एंथर लोब ऑफ लिबरेट पॉलन ग्रेन्स फॉर्म्ड इन द पॉलन सैक। इसमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं पॉलन सैक में। अ डाइथिकस एंथर देयरफॉर हैज 4 पॉलन सैक, ठीक है ना। जो डाइथिकस एंथर है, जो आपका डाइथिकस एंथर है, इसमें कितने पॉलन सैक होते हैं, 4 पॉलन सैक होते हैं, ठीक है ना। एक थीका में 2 पॉलन सैक होते हैं, ठीक है, एक थीका में 2 पॉलन सैक होते हैं। एंड इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। इसे फिर हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4 और स्पोरेंजिएट मतलब पॉलन सैक। स्पोरेंजिया मतलब क्या होता है, पॉलन सैक होता है। स्पोरेंजिया मतलब क्या होता है, पॉलन चैम्बर, पॉलन सैक होता है। तो टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, एक एंथर क्या होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 4 स्पोरेंजिया होती हैं, ठीक है ना। एंड वाइल
मोनोथिकस एंथर इज बाइस्पोरेंजिएट। अगर आपका एक अकेला एंथर है, मैंने क्या कहा कि आपके बाइलोब्ड एंथर होता है, ये बाइलोब्ड एंथर में 2 लोब है इस एंथर में। अगर अकेला मोनोलोब्ड एंथर होता, मोनोलोब्ड एंथर होता तो क्या उसे हम बोलते हैं, बाइस्पोरेंजिएट बोलते हैं। मतलब आपके एक एंथर में क्या है, आपके 2 लोब हैं, ठीक है ना। एक एंथर में आपके 2 चैम्बर, हमने 2 पॉलन सैक बना दिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइस्पोरेंजिएट बोलेंगे। और आपका बाइलोब्ड है तो इसमें 4 स्पोरेंजिएट बन जाएंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हो, आपके 4 क्या है ये, यस, टेट्रा स्पोरेंजिएट है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। और देखिए आप लोग इसमें है टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 टेट्रास्पोरेंजिएट, देखिए, ओके, गुड। देखिए दिस इज एंथर, देन फ्लामेंट, ओके। ये आपके टेट्रास्पोरेंजिएट 1 2 एंड 1 2, ये आपका स्टोमियल रीजन होता है। यहाँ से जब आपका ये जो आपका पॉलिन, ये पूरा चैम्बर है आपका, जब आपका ये पॉलिन चैम्बर, मतलब यहाँ से जब पॉलिन ग्रेन निकलते हैं तो इसी स्टोमिएट से निकलते हैं, ठीक है ना। डिस्पर्स होते तो यहीं से होते हैं, ओके। तो ये आपका क्या है, 4 इसमें टेट्रा स्पोरेंजिएट होते हैं, ठीक है ना। 4 स्पोरेंजिएट होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट से हम बोलते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है कनेक्टिव, है ना। तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ फिलामेंट बिटवीन 2 एंथर, ठीक है। 2 एंथर के बीच में एक्सटेंशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। टू जॉइन दैम टुगेदर, इन दोनों क्या करता है, ज्वाइन करता है ये, ओके। चलिए अब आप लोग एक टिपिकल डायग्राम देख लीजिए स्टेमेन का। ये किसका डायग्राम है, पार्ट ऑफ स्टेमेन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, स्टेमेन, ठीक है ना। ये आपका फिलामेंट है, ये क्या है, इसे हम बोल सकते हैं बाइलोब्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें पॉलिन सैक है, ठीक है ना। एक लोब में 2 पॉलिन सैक, एक लोब में 2 पॉलिन सैक है, ठीक है। इसमें पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, एंथर लोब है। देन अगर हम एक पॉलिन ग्रेन को निकाल के देखें तो उसमें क्या होता है, देखिए ये बाहर की लेयर को हम बोलते हैं एग्जाइन, अंदर की लेयर होती है इंटाइन, ठीक है ना। देन इसमें जो मेल गैमेट होते हैं वो डिवाइड करते हैं, पॉलिन ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। पढ़ाऊंगी मैं आगे, डोंट वरी। देन अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, जो अभी आपने पॉलिन चैम्बर देखा, ठीक है ना। देखिए अभी आपने क्या देखा था, ये बाइलोब्ड था, ठीक है ना। इसमें जो आपके चैम्बर बन रहे थे, ये चैम्बर बन रहे थे, ये चैम्बर जो बन रहे थे, ये चैम्बर, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिन चैम्बर बोलते हैं, कि इसमें पॉलिन ग्रेन होते हैं, तो क्या बोलेंगे इसे, पॉलिन चैम्बर। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। तो द पॉलिन चैम्बर रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजिया, दस ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, दिख गए ना। देखिए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4, ओके। 2 इन ईच एंथर लोब, ठीक है ना। एक लोब में कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 इन ईच एंथर लोब, प्रत्येक में 2, ठीक है ना। एक लोब में 2 होते हैं। दीज आर कवर्ड बाय द कॉमन एपिडर्मिस ऑफ एंथर, ठीक है ना। जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया है, सपोज दैट एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये वाला मैंने बाहर निकाला, तो इसकी जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर आपकी एंडोथीशियम होती है, फिर मिडिल लेयर होती है, फिर टैपिटम होती है। डोंट वरी, इसको भी हम आगे देखेंगे। दे कंटेन पॉलिन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर, और इसके अंदर फिर क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं या माइक्रोस्पोर्स होते हैं। पॉलिन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। देखिए कुछ टर्म है वो याद रखिए। पॉलिन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, एंड पॉलिन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। इस टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये आपका इरेज कर दूं, देखिए आप लोग देखिए ये आपके 4, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया है आपकी, ठीक है ना। 4 देखिए, टेट्रास्पोरेंजिएट से बोलेंगे, स्पोरेंजिएट है आपकी, ठीक है। एक स्पोरेंजिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया है आपकी ये, ठीक है। इसी में क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। क्या है इसके अंदर,
पॉलन ग्रेन से। जैसे मियोसिस होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको मियोसिस कैसे को, माइक्रो मदर सेल्स होते हैं, फिर उसमें मियोसिस कैसे होता है, 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, इन सबको मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो आपकी पॉलन सैक है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो कैसे आगे डेवलप करती है, ठीक है ना, इसको हम देखेंगे। तो देखिए आप लोग इसमें अ वेरी यंग एंथर, जो एक वेरी यंग एंथर है, कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। एक वेरी यंग एंथर में है क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है ना, ग्रुप में होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, डिवाइड करती हैं, सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है ना, एपिडर्मिस के सराउंडेड होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया की देखिए पॉलन सैक है एक, मतलब सपोज दैट 4 आपकी पॉलन सैक थे, ठीक है, तो मैंने एक की बात की है एक, तो इसको जो एपिडर्मिस है तो इसी के पास में क्या होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती हैं, ठीक है। इट सून बिकम 2 लोब, ठीक है, 2 लोब बनाती हैं। ईच एंथर लोब डेवलप इनटू 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, वही ईच एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है ना, एक ये, ठीक है। इन इट्स 2 कॉर्नर एज अ राउंडेड मास ऑफ आर्किगोनियल सेल, और इसी के कॉर्नर पे क्या होती हैं, आर्किगोनियल सेल्स होती हैं। तो ये ही आर्किगोनियल सेल्स क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं, ठीक है ना। तो archaeologist says the 4 microsporangia of an anther finally develop into 4 pollen sacs divided to form concentric layer of pollen sac wall and primary sporogenous layer, ठीक है। divides to produce a mass of sporogenous cells, ठीक है ना। फिर इसका जो स्पोरोजेनस सेल्स का जो मास है वो डिवाइड करता है, ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और क्या बनाता है फिर आपका, मतलब जो स्पोरोजेनस लेयर है, ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर वो डिवाइड करेगी एंड क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोरोजेनस सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को डिवाइड कर यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे क्या बनेंगे आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे, ठीक है। दे आर इनिशियली कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, और ये किससे कनेक्ट होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट होते हैं। दीज आर ब्रोकन बाय फॉर्मेशन ऑफ कैलोस, ठीक है। ये जो आपका प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट है वो किससे ब्रोकन डाउन होता है, आपका कैलोस के फॉर्मेशन से। लेयर इनर टू सेल वॉल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल सेपरेट, फिर ये माइक्रो मदर सेल्स क्या होती है, सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक ये एंथर है आपका, ठीक है, इसको देख लीजिए, देखिए ये आपका, ये देखिए ये एंथर, ठीक है, इसमें देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है ना, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियस क्या पॉलन ग्रेन से आपके माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, एंडोसिमिस्टिमन ये फिलामेंट है, ठीक है, ये ओवरी का डायग्राम है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको। अब देखिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो पॉलन सैक है, मेरी बात को समझिए, जो आपका पॉलन सैक है ना, जो आपका पॉलन सैक है, मतलब सपोज दैट मैं बता रही हूँ आपको, ये आपका एंथर था, ठीक है, ये आपका इसका फिलामेंट था। जो आपका एंथर तो बाइलोब्ड है, मतलब इसमें 2 लोब होते हैं, फिर ये 2 लोब में क्या होता है, 4 ऐसे, ठीक है, स्पोरेंजिया बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया बन जाते हैं, टेट्रास्पोरेंजिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बन गए 4, ठीक है। तो ये स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी एक की हम बात करें तो एक स्पोरेंजिया की हम बात कर रहे हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं, एक पॉलन सैक, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। तो इसी एक पॉलन सैक की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। इन अ ट्रांसफर सेक्शन, जब हमने ट्रांसफर सेक्शन इसका काटा तो अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर, किसमें दिखती है, सर्कुलर में दिखती है, ठीक है ना। इन आउटलाइन इट वॉल्स हैज 4 लेयर, इसकी 4 लेयर होती हैं। देखिए बाहर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर की लेयर क्या होती है, एंडोथीशियम होती है। उसके अंदर लेयर मिडिल लेयर होती है, देन अंदर क्या होता है, टैपिटम होता है। टैपिटम जो होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को क्या नॉरिशमेंट प्रदान करता है, ठीक है, नॉरिशमेंट देता है उसे, ठीक है ना, फूड देता है, ऐसा बोल सकते हैं हम, नॉरिशमेंट देता है। ओके, तो देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। ओके, देखिए इस डायग्राम में आप लोग डायग्राम देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आउटर लेयर एपिडर्मिस, उससे इनर एंडोथीसियम, उससे इनर मिडिल लेयर, देन आपकी टैपिटम होती है। मिडिल लेयर के बाद क्या है, जो आपको दिख रहा है ना ये स्काई ब्लू सा, ये टैपिटम है, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, ये स्टोमियम वाला पार्ट होता है, और ये आपका कनेक्टिव है, ठीक है। और भी देख लीजिए, देखिए इसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है, देन अंदर क्या है, मिडिल लेयर, उसके अंदर क्या है, टैपिटम है, उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, उसके बाद टैपिटम, एंड देन इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। ओके, और देखिए इसको, देखिए आपको ये
आपके देखिए बाइलोब्ड एंथर है, ठीक है ना। फिर देखिए टेट्रास्पोरेंजियम मतलब 4 इसमें माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। ये पॉलन सैक देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। इसी में क्या है आपके माइक्रोस्पोर है या पॉलन ग्रेन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमने काटा है, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, सर्कुलर में दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन कटा हुआ है, ठीक है। एंथर फ्लामेंट है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन है, स्टोमियम है, ठीक है ना। बाहर की लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर देखिए मिडिल लेयर है, उसके बाद टैपिटम है, ठीक है। ये स्पोजिनस सेल है इसके अंदर, ओके। अब देखिए ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें देखिए एपिडर्मिस बाहर की लेयर, फिर एंडोथीशियम, फिर आपकी मिडिल लेयर है, फिर आपकी टैपिटम है, ठीक है। और ये आपका कनेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, और ये क्या है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है ना, स्पोजिनस टिश्यू है, ठीक है ना। जस्ट वेट, ये थोड़ा घूम गया, ओहो, ओके 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 ओके, वेट, ओके फाइनल। हाँ, तो इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इन सारी लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो एपिडर्मिस, इट इज द आउटर मोस्ट एंड वन सेल्ड थिक लेयर, क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड वन सेल्ड थिक लेयर होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, इट इज द आउटर मोस्ट एंड वन सेल्ड थिक लेयर है, ओके। मतलब एक लेयर ही होती है इसमें, कहने का मतलब ये है इनका। देन एंडोथीशियम देखिए, इट लाइज इनसाइड द एपिडर्मिस, कि एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर होती है। इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है ना, इलोंगेटेड सेल होती हैं विद फाइब्रस थिकनिंग, ठीक है। फाइब्रस की वो होती है एंड थिकनिंग होती है, विच हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है ना, एंथर के रप्चर होने में हेल्प करती है, डाइसेंस रप्चर होना। द सेल ऑफ एंडोथीशियम इन द स्वैलो ग्रुप, इसमें क्या होता है, सैलो ग्रुप होता है बिटवीन टू माइक्रोस्पोरेंजिया, दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में, रिमेन थिन वॉल्ड एंड फॉर्म स्टोमियम, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये होता है स्टोमियम, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना ये वाला, ये स्टोमियम है। तो यहीं से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यहीं से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, यहीं से डिस्पर्स होते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए मिडिल लेयर देख लीजिए, दीज आर 3 to 4 लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, ठीक है ना। इसमें कितनी लेयर होती हैं, 2 से 3 लेयर होती है, 3 से 4 लेयर होती है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। विच डिस्टिंग्रेट इन मैच्योर एंथर, ठीक है ना। देन देखिए फिर दीज 3 लेयर प्रोटेक्ट स्पोरोजिनस सेल्स, ये जो आपकी 3 लेयर्स हैं वो स्पोरोजिनस सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन, ठीक है, और पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे दिख रही है आपको सारी लेयर्स, है ना। देखिए एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम, मिडिल लेयर है, टैपिटम है, ठीक है। चलिए अब हम टैपिटम की बात कर लेते हैं। टैपिटम, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, ये सेल्स की इनर मोस्ट लेयर होती हैं विद डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। टैपिटम नॉरिसिस, ठीक है ना, टैपिटम क्या करती है, नॉरिस प्रदान करती है, नॉरिसमेंट देती है, ठीक है ना, फूड देती है द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको नॉरिसिस करती है ना, नॉरिसमेंट देती है, ठीक है ना। और पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। एंड सीक्रेट्स बोथ एंजाइम एंड हार्मोन्स, या हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों का ही सीक्रेशन करती है। कौन, टैपिटम। इट कंटेन्स 2 टाइप ऑफ सेल्स, इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। फर्स्ट अमीवॉइड और इन्वेसिव और पेरिप्लाज्मोडियल सेल्स, ठीक है ना। फर्स्ट सेल कौन सी है, अमीवॉइड और इन्वेसिव और पेरिप्लाज्मोडियल सेल्स भी क्या करती हैं, ग्रो एंड फॉर्म ऑफ पेरिप्लाज्मोडियम दैट प्रोवाइड्स नॉरिसमेंट, ये नॉरिसमेंट को प्रोवाइड करती है एंड अदर मटेरियल्स टू स्पोर मदर सेल्स, ठीक है ना, स्पोर मदर सेल्स को अदर मटेरियल प्रोवाइड करती है। देन सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर सेल्स सीक्रेट नॉरिसमेंट दैट पासेस इनटू स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। अल्टीमेटली बोथ द टाइप ऑफ टैपिटम डिजेनरेट। देखिए इसमें आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट क्या है आपकी एपिडर्मिस, ठीक है, सेकंड क्या है, देखिए मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूँ, आई होप कि आपको अभी लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, फिर आपकी मिडिल लेयर है, फिर आपकी टैपिटम है, ठीक है ना, ये आपका कनेक्टिव है। फिर यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, और ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है ना। फिर देखिए यहीं पे ये वाला पार्ट यही आपका, यहाँ है ये पॉलन ग्रेन्स है, ओके।
अब देखिए फंक्शंस ऑफ टैपिटम हम थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रोवाइड नॉरिशमेंट, ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो ग्रोइंग स्पोरोजिनस सेल्स, जो स्पोरोजिनस सेल्स ग्रो कर रही हैं उन्हें नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। माइक्रोस मदर सेल्स को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है एंड ग्रोइंग माइक्रोस्पोर्स को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। देन सीक्रेट्स एंजाइम, एंजाइम का सीक्रेशन करती है एंड हार्मोन्स का आईए, हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, ठीक है ना। दैट आर स्टोर्ड इन पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन में स्टोर्ड होते हैं फॉर देयर अर्ली ग्रोथ के लिए। प्रोवाइड स्पोरोपोलिन, ठीक है ना, ये टैपिटम स्पोरोपोलिन को भी प्रोवाइड करता है, कवरिंग अराउंड एंटोमोफिलस पॉलन ग्रेन, जो एंटोमोफिलस पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी कवरिंग होती है स्पोरोपोलिन, तो उसको भी प्रोवाइड करता है कौन, टैपिटम। सीक्रेट स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन को सीक्रेशन करता है फॉर पॉलन ग्रेन के लिए, टू रिकॉग्नाइज कॉम्पिटिबिलिटी एंड इनकॉम्पिटिबिलिटी, ठीक है ना, कॉम्पिटिबिलिटी एंड इनकॉम्पिटिबिलिटी की रिकॉग्नाइज करने के लिए ये स्पेशल प्रोटीन को सीक्रेशन करता है। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? जब माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, जब वो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, मतलब पॉलन सैक के अंदर, पॉलन सैक के अंदर जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट नहीं फॉर्मेशन होता है बोलेंगे, फॉर्मेशन होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन फ्रॉम द पॉलन मदर सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, वो भी कहाँ, अगर इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, मतलब पॉलन चैम्बर के अंदर, पॉलन सैक के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, मियोसिस करता है एंड गिव राइज टू 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर। सपोज दैट ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मियोसिस करेगा, तो क्या बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, ठीक है ना, 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा और हैप्लॉइड होंगे, क्या होंगे ये, हैप्लॉइड होंगी, n नंबर होगा। द माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर है वो एक क्लस्टर में अरेंज होती हैं, ठीक है ना, 4 सेल्स एक क्लस्टर में अरेंज होती हैं, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं ये, ठीक है ना, और क्या बनाती है, फॉर्म क्या करती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ टेट्राड, जो आपका टेट्राड होता है, मतलब माइक्रोस्पोर जो 4 हैं वो किसी भी कोई सा भी रूप ले लेती है, किसी भी अरेंजमेंट में हो सकती हैं, ठीक है ना। तो कैसा हो सकता है इनका अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल हो सकता है, आइसोबाइलेटरल हो सकता है, डिस्कोशेट हो सकता है, टी शेप्ड हो सकता है और लीनियर हो सकता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट, ओके, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, मैं बता रही हूँ, आपको फोकस करना है एंड में, ठीक है, जो लास्ट वाला है यहाँ फोकस करना है। देखिए ये है आपके, ये क्या है आपका, देखिए 4 आपके माइक्रोस्पोर्स थे, ठीक है ना, 4 माइक्रोस्पोर थे, ये दोनों, ये चारों एक साथ क्लस्टर बना रहे थे, ठीक है ना, एक साथ थे चारों, तो अब ये चारों किस रूप में हो सकते हैं, कैसे कैसे इनका अरेंजमेंट हो सकता है वो देखिए। टेट्राहेड्रल इस टाइप का होगा, ये माइक्रोस्पोर मदद से एक इसके पीछे होता है, देन आइसोबाइलेटरल है, ये डेस्कोशेट है, ठीक है ना, देन ये टी शेप्ड होता है, ठीक है ना, टी शेप्ड 1 2 3 4, देन ये लीनियर है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड से डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है ना। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ठीक है, सक्सेसिव टाइप डिवीजन एंड साइमल्टेनियस टाइप डिवीजन है, ठीक है ना, इनमें मियोसिस हो रहा है, 2 सेल बनी, 2 से आपकी 4 सेल बनी, ठीक है ना, ये इसी डिवीजन को हम पढ़ते हैं, ठीक है, इस वाले को। ये आपकी क्या है, एक यंगर एंथर है, ठीक है ना, देन इसमें देखिए टेट्रास्पोरेंजिएट है, ठीक है ना, इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट की आपके टेट्रास्पोरेंजिएट है, इनके अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है ना, ये देखिए माइक्रो मदर सेल्स बोलेंगे, माइक्रो मदर इसमें क्या हुई, मियोसिस हुई, ठीक है ना, यहाँ मियोसिस हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मियोसिस हुई है, ठीक है ना, ये देखिए देन आपका डाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है ना, स्टोमियम वाला पार्ट है, यहाँ से आपके पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, ओके, अब देखते हैं डाइसेंस ऑफ एंथर, इसको रेस करती हूँ तब बताती हूँ आप लोग को, ओके।
डाइसेंस ऑफ एंथर, एज द एंथर मैच्योर इट ड्राइज अप, ठीक है ना, मतलब जब एंथर मैच्योर तो ड्राई अप हो जाता है। द स्ट्रिप बिटवीन द टू पॉलन सैक्स ऑफ ईच एंथर लोब डिस्टिंग्रेट एंड अ सिंगल कैविटी इज फॉर्म, ठीक है ना, जो इसके दो लोब होते हैं वो दोनों लोब गायब हो जाते हैं और एक सिंगल कैविटी बनाते हैं, ठीक है ना, जो इनके बीच में स्ट्रिप होती है वो हट जाती है वहाँ से और एक सिंगल कैविटी बनाती है, ठीक है। नाउ द मैच्योर एंथर हैज टू कैविटी और थीका विद वन थीका इन ईच एंथर लोब विद द लॉस ऑफ वाटर, जब वाटर का लॉस होता है, एंड डेड सेल ऑफ एंडोथीसियम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो एंडोथीसियम लेयर थी ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो फ्रॉम देयर आउटर थिन वॉल एज द आउटर रेडियल वॉल कम नियरर, ठीक है, जो आउटर वॉल है उसके बिल्कुल पास आ जाएगी एंडोथीसियम के, वो शॉर्टन हो जाएगी, एंड एंथर लोब वॉल रप्चर कर जाएगी, एंथर जो लोब है उसकी मतलब जो बॉल है उसकी वो रप्चर कर जाएगी इन द रीजन ऑफ स्टोमियम। किस रीजन से रप्चर करती है? स्टोमियम वाले रीजन से रप्चर करती है। द एक्सपोज स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स, तो आपके जो स्पोर्ट्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे बाई वेरियस एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की कई सारी एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि पॉलिनेशन हो रहा है बाई विंड के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, ठीक है ना, देन आपके किसी भी इंसेक्ट्स के द्वारा हो सकता है, बटरफ्लाई के द्वारा हो सकता है, तो किसी भी एजेंसी के द्वारा वो वहाँ से पॉलिन ग्रेन डिस्पर्स हो जाएंगे। देखिए मैं स्टोमियम वाला पार्ट दिखाती हूँ, ये आपका स्टोमियम वाला पार्ट, तो यहाँ से रप्चर हो जाता है, देन यहाँ से फिर पॉलिन ग्रेन्स आपके डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। ओके ये देखिए एक एंथर है, ठीक है, फ्लामेंट, इसमें देखिए टेट्रास्पोरेंजिएट है, ठीक है, इसमें पॉलिन सैक, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, देन इसमें क्या है माइक्रोस्पोर है, पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस मदर सेल्स है, ठीक है, म्यूसिस करेगी, टेट्राड बनाएगी, ठीक है, टेट्राड ऑफ पॉलिन, ठीक है ना, सेपरेट हो जाएंगे, पॉलिन ग्रेन्स बन जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स की। अच्छा माइक्रोस्पोर क्या है? पॉलन ग्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स बोल रहे हैं, रिमेंबर दैट पॉइंट, ओके। तो पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर, ठीक है ना, जो पॉलन ग्रेन थे उसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। दीज आर यूजुअली स्पेरिकल, ये कैसा होता है? स्पेरिकल होता है, ठीक है ना, गोल होता है, मेजरिंग। अगर इसका हम डायमीटर देखो तो कितना होता है आपका? ये 25 से 30 डायमीटर होता है, माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है ना। दे मे बी ओवल, ये कैसा हो सकता है? ओवल हो सकता है, एलिप्सॉइडल हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लोब्ड और इवन क्रिसेंट शेप भी हो सकता है। द आउटर सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन मे हैव स्पाइन, जो आउटर सरफेस है पॉलन उस पर कुछ स्पाइन भी हो सकते हैं, रिजिस भी हो सकते हैं, और फोरो, ठीक है, विच में वेरी इन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट के पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, मे बी, ओके। ईच पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, प्रत्येक पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। मेरी बात को याद रखिए, प्रत्येक पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल हम किसे बोलते हैं? पॉलन ग्रेन को बोलते हैं, ये स्टेटमेंट याद रखना। Each pollen grain represent the first cell of male gametophyte. The ball और covering of pollen grain is called sporoderm. जो आपकी pollen grain है, जो आपका माइक्रोस्पोर है, pollen grain है, इसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोडर्म बोलते हैं, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होती है इसकी, ठीक है, स्पोरोडर्म की एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्चाइन, और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए, मैं इसको रेज करता हूँ फिर देखते हैं हम लोग। देखिए एक्साइन है, आपको थोड़ा डल दिख रहा है, एक्चुअली थोड़ा अच्छे से पिक्चर ले नहीं पाया था मैंने, सॉरी। देन ये एक्जाइन है आपका और ये इंटाइन है। इसमें एक्जाइन में क्या होते हैं? जर्म पोर होते हैं, ठीक है। और ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, है ना। फिर आगे देखिए इसमें एक्साइन इज थिक एंड ऑर्नामेंटेड, ठीक है, थिक होती है ये एंड ऑर्नामेंटेड होती है। इट इज चीफली कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन, ये इसके चारों तरफ क्या होता है? स्पोरोपोलिन की कवरिंग होती है, स्पोरोपोलिन होता है, ठीक है, स्पोरोपोलिन से बना होता है, ऐसा बोल सकते हैं। द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये कैसा होता है? रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये। इट कैन विद
स्टैंड हाई टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर में भी ये स्टैंड कर सकता है, रह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी, अल्कलाइन में भी, ठीक है ना, एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड, ठीक है ना, ये डिग्रेडेड नहीं होता है, मतलब ये खराब नहीं होता है, वाई एनी नोन एंजाइम, किसी भी एंजाइम के द्वारा। पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड इन नेचर एज फॉसिल्स, पॉलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड है इन नेचर में, किसके रूप में, फॉसिल्स के रूप में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, स्पोरोपोलिन होता है, ठीक है ना। एक्सान ऑल्सो पोसेस प्रोटीन्स फॉर एंजाइमेटिक एंड कॉम्पिटिबिलिटी रिएक्शन, एक्सान के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं फॉर एंजाइमेटिक एंड कॉम्पिटिबिलिटी रिएक्शंस के लिए, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें, द एक्जाइन कंसिस्ट टू लेयर, जो एक्जाइन होता है उसकी भी दो लेयर होती हैं, मैंने कहा ना कि आपकी स्पोरोडर्म है उसकी दो लेयर हैं, एक्जाइन एंड इंटाइन ऑफ एक्जाइन की भी दो लेयर हैं, तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट लेयर को हम लोग देख लेते हैं, वेट, ओके। द एक्जाइन कंसिस्ट टू लेयर, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेक्साइन बोलते हैं या सेक्साइन बोलते हैं, इनर को हम एडेक्साइन या नेक्साइन बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी एक्साइन मतलब ये एक्जाइन है ये इंटाइन है, तो एक्जाइन की भी दो लेयर है, एक ये और एक ये, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्साइन और नेक्साइन। द एक्सटेक्साइन further comprises an inner continuous foot layer, a middle discontinuous vacuolate layer, ठीक है ना, इसमें कुछ discontinuous होती है ये, and an outermost discontinuous tectum, ठीक है। tectum has characteristics sculpturing or designs over the surface of pollen grain, ridges, tuberculous spines or reticulation. It help in identify the pollen grain, कि किसी pollen को identify करने के लिए helpful रहता है, and referring them to hair family, मतलब उसकी family से, their family होगा यहाँ पर, ठीक है, their family, उनकी family से identify करने के लिए हेल्पफुल रहता है, जीनस और स्पीसीज। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर पॉलिन, जो एक मैच्योर पॉलिन है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, पैलेमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। जब पॉलिन ग्रेन की, एक मैच्योर पॉलिन ग्रेन की जब स्टडी करते हैं, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम जब स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पैलेमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ओके। देख लीजिए आप लोग, इसमें आउटर लेयर क्या है आपकी, एक्साइन, और इनर है आपकी इंटाइन, ठीक है ना, ये आपका एक्साइन है, दिस एंड दिस इंटाइन, ठीक है ना, एपर्चर होते हैं एक्साइन में, एंड दिस इज अ ट्यूब सेल न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल्स, ओके। इसमें फिर ट्यूब सेल साइटोप्लाज्म भी होता है, ओके। अब देखिए इसको, इंटाइन इज द थिन एंड यूनिफॉर्म, इंटाइन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। मेरी एक बात को याद रखना, जो आपकी इंटाइन लेयर है, मतलब मैंने कहा था दो लेयर होती है, एक तो एक्साइन होती है और एक इंटाइन होती है, ये आपके अंदर वाली इंटाइन है। तो जो एक्साइन होती है वो यहाँ पे क्या होती है, जर्म पोर होता है, एक्साइन में क्या होता है, जर्म पोर होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब ये मतलब पूरी फुल्ली नहीं होती, सपोज दैट ऐसे थी कि यहाँ पे जर्म पोर है ये, ठीक है ना, ये जर्म पोर है, और इंटाइन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है ये। तो जो इंटाइन है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, थिन होती है, इट इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेलुलोज, और ये किससे बनी होती है आपकी, पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना, पैक्टिन प्लस सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एट द टाइम ऑफ पॉलिन जर्मिनेशन, जब, मेरी याद बात रखना, जब पॉलिन जर्मिनेट करता है तो इंटाइन यहाँ से क्या निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है ना, इंटाइन क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी और क्या बनाएगी, पॉलन ट्यूब बनाती है, क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब बनाती है, इसी जर्म पोर से, ठीक है ना। वैसे तो एक्जन आपकी बहुत बहुत हार्डेस्ट लेयर है, एक्जन क्या है, बहुत हार्डेस्ट लेयर है, बट यहाँ पे जर्म पोर इसीलिए होता है कि जो अंदर की इंटाइन लेयर है वो क्या बनाए, पॉलन ट्यूब बना सके, ठीक है ना। तो एट द टाइम ऑफ पॉलन जर्मिनेशन इंटाइन कम आउट ऑफ द जर्म पोर, ठीक है ना, इंटाइन जर्म पोर से बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब, किसके फॉर्म में, पॉलन ट्यूब के फॉर्म में। एट प्लेस इंटाइन कंटेन्स एंजाइमेटिक प्रोटीन, ठीक है ना, और इंटाइन में क्या होते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए, देखिए एक्साइन है, थिक आउटर एंड स्क्रिप्चर्ड, या इसको हम बोलेंगे ये आपकी जर्म पोर बनाती है, ठीक है ना। देन इंटाइन आपकी थिन इनर वॉल है आपकी, ठीक है ना, ये पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है ना। अब हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट की, ठीक है ना, जो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन में जो मेल गैमेटोफाइट होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट है आपका मेल गैमेटोफाइट में प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक
है ना, मतलब प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्टार्ट इन पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन है, जो आपका पॉलन से एक्जाइन और इंटाइन लेयर होती है, उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, डेवलप हो रहा होता है, ठीक है ना। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ होता है? पॉलन ग्रेन्स में, इस पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट वाइल स्टिल प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये पॉलन ग्रेन कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? मैंने कहा था ये बाइलोब्ड एंथर है, ठीक है ना। बाइलोब्ड एंथर क्या बना रहा था? यहाँ पे दो दो पॉलन चैम्बर थे, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम थे, ठीक है ना। एक स्पोरेंजिया, दो स्पोरेंजिया, तीन, चार, ठीक है। ये तो माइक्रोस्पोरेंजियम थे। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था? पॉलन ग्रेन था, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर था। पॉलन ग्रेन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। और पॉलन चैम्बर को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। तो जो आपका ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो आपका एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन होता है और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और पॉलन सैक या द न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस होता है, ग्रो इन साइज, ठीक है ना। मतलब ये आपका पॉलन ग्रेन है, वेट, ये आपका पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? ग्रो करता है। और जो इसकी वॉल होती है, पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती है, उसके पास आ जाता है और वहाँ से क्या करता है? डिवाइड करता है। ये यहाँ से क्या करेगा? डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। सपोज आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसकी बॉल के पास आ जाता है, देन फिर क्या करता है? डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है। और फिर दो क्या बनाता है? ये दो मेल गैमेट बनाता है, ठीक है ना। दो मेल गैमेट बनाएगा, एक ये और एक ये, ठीक है। अब जो पढ़ लेते हैं। तो द न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन ग्रो इन साइज, ये साइज में ग्रो करता है। मूव्स टू वन साइड नियर द वॉल, ये वॉल के पास आ जाता है। एंड डिवाइड मायोटिकली, और मायोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म अ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है ना। दो सेल कौन कौन सी होती हैं? ये वाली सेल होती है आपकी वेजिटेटिव सेल और ये होती है आपकी जनरेटिव सेल, ऑन द सेलुलोज डिजॉल्व, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज डिजॉल्व होता है। एंड द नेकेड जनरेटिव सेल्स, ठीक है, जो नेकेड जनरेटिव सेल्स होती हैं, कम किसके पास आती हैं? ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म के पास आती हैं, मतलब वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के पास आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, ये है आपका, इसमें प्रॉब्लम है, बार बार मुझे इरेज करना पड़ता है। ये देखिए, ये आपका पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन में देखिए दो लेयर है इसकी, एक आपकी एक्साइन है और एक आपकी क्या है? इंटाइन है, ठीक है ना। ये आपकी बाहर की लेयर क्या एक्साइन है और ये क्या है? इंटाइन है। तो इसके अंदर आपके क्या था? एक न्यूक्लियस था, ठीक है। सपोज आपका इसके अंदर क्या था? न्यूक्लियस था। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करके दो सेल बनाता है, एक ट्यूब सेल बनाता है और एक जनरेटिव सेल बनाता है। तो जो आपकी ट्यूब सेल, इसमें क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल बोलते हैं। इसमें भी आपका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर भी होता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर आगे आप लोग इसमें देखिए, ये आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट होता है। तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है और एक जनरेटिव सेल होती है, ठीक है ना। देखिए पॉलन ग्रेन है और एक पॉलन ट्यूब बन गई, ठीक है। इंटायर क्या बना रही है? पॉलन ट्यूब बना रही है, ठीक है। तो इसमें दो स्पर्म न्यूक्लियस, मतलब यही जनरेटिव न्यूक्लियस की और ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है। देखिए, फिर देखिए, द जनरेटिव सेल इज विगर। जनरेटिव सेल क्या होती है? आपकी विगर होती है। हैज अबंडेंट फूड, और इसके कई सारा फूड होता है, रिजर्व होता है। एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, कैसा होता है? लार्ज और इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, जनरेटिव सेल क्या होती है? स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है एंड फ्लोट करती है। कहाँ पर? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, वहाँ पे तैरती हुई दिखती है, ठीक है ना। देखिए आप लोग, और वेट, आप लोग इसको देखिए, मैं इसको रेस करूँ पहले, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट। सॉरी, देन देखिए, वेट, ओके, देखिए, ओके, एक्साइन, ठीक है, जनपोर है, इंटाइन, देन ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जनपोर है, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस ये गया आपका, जनरेटिव न्यूक्लियस ये गया, पॉलन ट्यूब है, ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस। इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, कई सारे प्लांट्स में, मेजॉरिटी प्लांट में पॉलन ग्रेन आर लिबरेटेड एट टू सेल स्टेज, ठीक है ना। जो आपका पॉलन ग्रेन है वो टू सेल स्टेज होती है, उसमें एक आपकी होती है जनरेटिव सेल और एक आपकी होती है वेजिटेटिव सेल। तो इन सम स्पीसीज, लेकिन कुछ स्पीसीज में जनरेटिव सेल जो होती है वो डिवाइड करती है माइटोटिकली, ठीक है ना। माइटोटिकली क्या करती है? वो डिवाइड करती है टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स, और फिर क्या बनाती है? मेरी बात सुनिए, जनरेटिव सेल्स, वैसे तो दो सेल है आपकी, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, बट
जो आपकी जनरेटिव सेल है कुछ स्पीसीज में क्या करती है, जनरेट से डिवाइड करती है, ठीक है ना, माइटो डिवाइड करती है और फिर 2 मेल गैमेट बनाती है बिफोर द पॉलन ग्रेन एंड रिलीज 3 सेल स्टेज, क्या 3 सेल स्टेज हो जाता है ये। दस एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइम पर द पॉलन ग्रेन्स आर आइदर 2 सेल स्टेज होता है, 2 सेल में क्या होगी, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा आपका और एक जनरेटिव सेल होगी, ठीक है ना। 3 सेल में क्या होगी, ट्यूब सेल होगी आपकी और 2 मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये देखिए इसमें एक्साइन है, इंटाइन है ना, न्यूक्लियस है ना, देन साइटोप्लाज्म, ठीक है, जर्मपोर है, देन फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये ट्यूब न्यूक्लियस बना, मतलब 2 सेल थी आपकी, ठीक है ना। इसमें देखिए न्यूक्लियस था, इसमें देखिए न्यूक्लियस था ना, ये वाला न्यूक्लियस, ये इसकी बॉल के साइड में आया, फिर इसने माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड किया और क्या बना, इसे 2 सेल बनी, एक सेल ये बनी और एक सेल ये बन गई, ये होती है आपकी जनरेटिव सेल। जब इसने माइटोटिक डिवीजन किया है तो 2 सेल बनी है, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल, ठीक है ना। तो ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल, फिर ये क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनाई, ठीक है, पॉलन ट्यूब बन गया ये आपका, तो इसमें जनरेटिव सेल है और ये आपकी क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये जो आपके जनरेट से वो मेल सेल्स या मेल गैमेट्स बोलते हैं और ये आपकी ट्यूब न्यूक्लियस। इसको आगे देख लेते हैं, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट देख लेते हैं इसका। तो देखिए पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, देखिए इसमें ऑन रीचिंग स्टिग्मा, देखिए जब पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा पर पहुंच रहा होता है, ठीक है ना। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच रहा होता है, मतलब ये आपकी ओवरी थी, देन ये आपका स्टिग्मा था, ठीक है ना, ये आपका स्टिग्मा, ये ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पहुंच रहा होता है, ठीक है ना, रीचिंग द स्टिग्मा, तो पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर, पॉलन ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम स्टिग्मेटिक सिक्रेशन से, ठीक है, थ्रू इट्स जर्मपोर, अपने जर्मपोर से, एंड द ट्यूब वेजिटेटिव सेल इनलार्ज। तो क्या होती है, ट्यूब वेजिटेटिव सेल इनलार्ज होती है, इट कम आउट द पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन से बाहर निकलती है थ्रू वन ऑफ द जर्मपोर के थ्रू एंड फॉर्म अ पॉलन ट्यूब, ठीक है, और पॉलन ट्यूब में हेल्प करती है, ठीक है ना। द पॉलन ट्यूब इज कवर्ड बाई इंटाइन, पॉलन ट्यूब इंटाइन से कवर्ड होती है। व्हेन द स्टाइल सॉलिड द पॉलन ट्यूब सीक्रेट्स, मतलब अब ये स्टाइल है तो यहाँ से पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ट्यूब निकली तो इसमें ये नीचे को आ जाएगी, ठीक है ना, कहाँ तक जाएगी, ओवल्स तक जाएगी ये, ठीक है ना। पॉलन ट्यूब सीक्रेट्स पैक्टिनेस एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू क्रिएट अ पैसेज, ठीक है ना। तो क्या बनाती है, एक पैसेज क्रिएट करती है, ठीक है, एक रास्ता पास करती है। द पॉलन ट्यूब एब्जॉर्ब नॉरिशमेंट, तो पॉलन ट्यूब क्या करती है, नॉरिशमेंट को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्टाइल की सेल से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, द ट्यूब न्यूक्लियस डिसेंड्स, द ट्यूब न्यूक्लियस है वो नीचे की तरफ आता है टू द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब के टिप से, जो पॉलन ट्यूब है उसके ऊपर से नीचे की ओर आता है, अलोंग विद जनरेटिव सेल्स के साथ, मतलब जो ट्यूब न्यूक्लियस था और जनरेटिव सेल थी उसमें, तो ट्यूब न्यूक्लियस नीचे आता है किसके साथ, जनरेटिव सेल के साथ, ठीक है ना, पॉलन ट्यूब के नीचे आता है। इट सून डिवाइड्स, फिर ये डिवाइड करता है इंटू 2 मेल गैमेट्स में, ठीक है ना। इट इज हैड नॉट ऑलरेडी डिवाइड बट each male gamete has a large nucleus surrounded by a thin sheath of cytoplasm, ठीक है ना, जो लार्ज न्यूक्लियस उसके चारों तरफ एक थिन शीथ होती है साइटोप्लाज्म की। द ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट कम्प्लीटली, जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है कम्प्लीटली टुवर्ड्स इट्स टिप। द पॉलन ट्यूब कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, पॉलन ट्यूब का एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है, 2 मेल गैमेट एंड डीजनरेट ट्यूब न्यूक्लियस और लिटिल बिहाइंड द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब the cytoplasm become highly vacuolated. It also has a series of plugs to separate the older part, ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखा इसमें, जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन था, तो प्री फर्टिलाइजेशन था उसमें ओनली हम क्या देख चुके हैं वो देखिए आप लोग, जो मैंने आपको कुछ इवेंट्स बताए थे, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म के जो कुछ इवेंट्स थे आपके, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इवेंट्स थे, तो प्री फर्टिलाइजेशन था एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन था। जो प्री फर्टिलाइजेशन था उसमें हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा है, ओनली डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। हाँ बेटा, अभी तक हमने ओनली डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन देखा है, ओनली, ठीक है ना, मतलब जो पॉलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हमने क्या क्या देखा उसमें पॉलन ग्रेन कैसे बना, मतलब हमने देखा कि आपका जो आपका स्टिमर है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना, उसमें क्या है, एंथर है, ये एंथर हो गया आपका, ठीक है ना। एंथर से क्या था उसमें, एंथर बाइलोब्ड था, देन आपका क्या था इसमें
फिलामेंट था एंड यहाँ पे कनेक्टिव था, ठीक है, एक दूसरे कनेक्ट थे। देन फिर आपका पॉलिन जो आपका एंथर था, वाइलोट एंथर, तो उसने क्या बनाया, पॉलिन सेक, ठीक है, दो पॉलिन सेक थे, एक लोब में 2 पॉलिन सेक थे, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे थे, ठीक है, एक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। फिर एक माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो उसमें कई सारी लेयर थी आपकी, एक्साइन, इंटाइन, ठीक है ना, मिडिल लेयर एंड टैपिटम, और इसके अंदर ये क्या थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, स्पोरोजिनस टिश्यू था, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या किया, डिवीजन किया, देन क्या बनाई, 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बनाए, ठीक है ना। जो 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर थे उसके अंदर क्या था, आपका पॉलिन ग्रेन थे, ठीक है ना। हमें जो माइक्रोस्पोर थे, सॉरी, जो माइक्रोस्पोर थे आपके, तो माइक्रोस्पोर जो आपका पॉलिन ग्रेन था, माइक्रोस्पोर था, तो हमने फिर पॉलिन ग्रेन को देखा, माइक्रोस्पोर को देखा, तो बाहर की लेयर क्या थी, इसकी एक्साइन थी, अंदर की लेयर क्या थी, इंटाइन थी। एक्साइन में जर्मपोर था, तो इंटाइन ने क्या बनाया, पॉलिन ट्यूब बनाया, ठीक है ना। फिर आपका जो पॉलिन ग्रेन था, आई मीन जो आपको माइक्रोस्पोर उसमें कहती है, एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस ने माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड किया, 2 सेल बनाई, एक आपकी जनरेटिव सेल थी, एक आपकी वेजिटेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब स्टिग्मा पर आपका पॉलिन ग्रेन पहुंच रहा होता है, तब ये क्या करती हैं, मतलब तब वो जो आपकी जनरेटिव सेल और न्यूक्लियस, तो पॉलिन ट्यूब जब पहुंच रही होती है तो पॉलिन ट्यूब भी अराइज होती है, ठीक है ना, यहाँ पे आके पॉलिन ट्यूब अराइज होगी। देन फिर इस पॉलिन ट्यूब के थ्रू आपके मेल गैमेट जो है वो कहाँ तक जाएंगे, ओव्यूल्स तक जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ओवल्स तक जाएंगे, ठीक है ना, इतना है प्री फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। और ये पॉलिनेशन भी है, तो हमने पॉलिनेशन अभी पढ़ा नहीं है, तो हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, मतलब कैसे पॉलिन ग्रेन आपकी स्टिग्मा तक कैसे जाते हैं, क्या क्या एजेंसीज होती है, किस किस के द्वारा जाते हैं। अगर वाटर में आपकी कोई प्लांट्स है, फ्लावर है, तो वाटर के द्वारा जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके कोई प्लांट है तो कुछ एयर के द्वारा जाएंगे, विंड के द्वारा, कुछ इंसेक्ट्स के द्वारा जाएंगे, ठीक है ना, कुछ आपके बटरफ्लाइज वगैरह होती हैं उनके द्वारा जाएंगे। तो हम ये सब देखिए, कुछ वर्ड्स के द्वारा भी जाते हैं, ठीक है ना, आपकी जो वर्ड होती है उनके द्वारा भी जाएंगे। तो हम सारा कुछ देखेंगे पॉलिनेशन में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। आज हमने देखा है कि पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। फिर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स, उसके बाद देखेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। जब पॉलिनेशन हो जाएगा, जब आपका जो पॉलिन ग्रेन है जब स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, उसके बाद तो फिर क्या होगा, वो पॉलिन ट्यूब से होता हुआ नीचे जाएगा ओव्यूल्स तक। जब ओव्यूल्स के पास मेल गैमेट पहुंच जाएगा, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर हम उससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फर्टिलाइजेशन देखेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, तो देखेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, मतलब जायगोट से एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद होगा आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एंड फिर फ्रूट और सीड का कैसे फॉर्मेशन हुआ। ये सारे प्रोसेस है। तो आज हमने ओनली देखा है पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ओव्यूल्स का डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, कुछ टर्म है उनको आप लोग देख लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।